ओम शांति। शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो नई दुनिया में शिव बाबा को कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। तो परमात्मा सत्य दुनिया स्थापन करते हैं, तभी सतयुग कहा जाता है। तो सतयुग में उन आत्माओं को बाबा तैयार करते हैं जो संपूर्ण रीति से सत्य का फॉलो करती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं, संसार में भी कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म खुद ही नाश करा देता है। धर्म नीति जो होती है उसी से ही मनुष्य चरम सीमा पर पहुंचता है। तो शिव बाबा आकर के सबसे पहला सत्य ज्ञान हमें देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। और ये विवेक कहता है, बुद्धि कहती है, जब तक इस सत्य को हम धारण नहीं करते, अपने को आत्मा नहीं समझते, तब तक हमारा उत्थान कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि देह अभिमान में आने से ही पतन हुआ है। तो शिव बाबा आकर के जो ज्योति सागर है, सबसे पहले जोत जगाते हैं और हमें आत्माओं को ये कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताया गया कि अर्जुन ने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया और लास्ट में उसको वो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन गया। क्योंकि वास्तव में विकार या अंधकार या समस्याएं का आने का कारण ही ये विकार है। और अपने को देह समझना ही सबसे बड़ा विकार है। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे इस देह अभिमान को कम मत समझो। देह अभिमान आपका महा 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 से महा शत्रु है। क्योंकि देह अभिमान से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। देह अभिमान से ही अनर्थ होता है। देह अभिमान में आने से ही, जैसे बिजली की अर्थिंग होती है तो सारी एनर्जी अर्थिंग हो जाती है, इसी प्रकार अपने को देह समझने से आत्मा की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने, मातेश्वरी माँ ने सबसे पहले पाठ यही पक्का किया, अपने को आत्मिक स्मृति में लाए। मैं आत्मा हूँ, चलते भी आत्मा समझा, बोलते भी आत्मा समझा। आत्माओं को ही दूसरे की देह में देखना, आत्मा होकर के बोलना, आत्मा होकर के शरीर को का श्रृंगार करना, आत्मा ही बुद्धि में बिठा करके जब आत्मिक स्मृति में आते हैं तो आत्मा का गुण है, आत्मा क्या है, लाइट है। तो उसी समय ही हल्कापन आता है, वेटलेस हो जाते हैं। और दूसरा, लाइट माना प्रकाश, वी आर एनलाइटन, सब अंधकार से दूर हो जाते हैं, सत्यता प्रकट हो जाती है। बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। जो विवेक शक्ति हमारी खो चुकी है वो आत्मा समझने से विवेकशील बन जाते हैं। तो आज तक हम कहते आए कि प्रभु हमें बुद्धि दो, विवेक दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो पिता परमात्मा सबसे पहला हमें पाठ पढ़ाते हैं, तुम आत्मा हो। इस आत्मा के पाठ को जिसने भी पढ़ा वो श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा बना और वही सतयुग के लायक बनता है। सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व वरदान आत्मिक स्थिति से ही आते हैं। आत्मा का द्वार ही है, आत्मा समझना ही एक मतलब द्वार है जिससे सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ और हम बाप समान बन जाते हैं। और दूसरी बात, बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं उसकी संपूर्ण रीति समझ में आना
विवेकशील होकर के उस बात को समझना। एक होता है सुनना, दूसरा होता है समझना, एक होता है समाना। तो ये समझना और समाने की शक्ति आत्मिक स्मृति से ही आती है। जो बाबा कहना चाहते हैं वो हम उसको पूर्ण रीति से समझ पाएं और अपने कार्य में ला सके, अपने को स्वरूप बना सके, वो आत्मिक स्वरूप से ही हो सकता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे दे अभिमान पर चिंतन ही पतन की जड़ है, स्व चिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है। और इसी से ही जब हम निराकार स्थिति में टिकते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, तभी हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा को प्रिय लगते हैं और हमें भी शिव बाबा प्रिय लगता है। हम कहते आए, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, हमें अपना बनाता क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे मेन चीज हमने अपने को आत्मा नहीं समझा। आत्मा समझने से ही, प्रैक्टिकली आत्मा की स्थिति में आने से ही शिव बाबा प्रिय लगता है। तो निराकारी स्थिति में आने से हम शिव बाबा को प्रिय लगते हैं, शिव बाबा हमें प्यारा लगता है। तो निराकारी स्थिति बनने से प्रभु प्रिय बन जाते हैं और इसी से ही निर्विकारी बनते हैं, तो जिससे हम स्वयं को प्रिय लगते हैं। और इसी से ही निरअहंकारी बनने से हम लोकप्रिय बनते हैं। सारा विश्व मेरा है, नहीं गैर कोई, अपनों की दुनिया, ये आत्मिक स्मृति से ही होता है। ये प्रैक्टिकल है। जो आत्मा अपने को आत्मा समझती है, सारा जगत उसी में समा जाता है, क्योंकि उसके लिए सारा विश्व ही एक है, नहीं गैर कोई, अपनों की दुनिया। तो परमपिता परमात्मा ने कहा कि तुम आत्माएं जैसे सूर्य सारे विश्व को रोशनी देता है, तो जो आत्मा आत्मिक स्थिति में टिक जाता है वो भी सारे यूनिवर्स का ही कल्याण करता है और कर सकता है। अर्थात अथवा इसके बिना सारे यूनिवर्स का कल्याण करना असंभव है और हो ही नहीं सकता। भले कहते रहे कि हम समाज सेवा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समाज सेवा ये है अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की आत्मा की जोत जगाना। क्योंकि जब तक आत्मिक स्मृति में नहीं आएंगे, आत्मा विकारों से छुटकारा नहीं होगा, तब तक समाज का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा, when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. कैरेक्टर ही, चरित्र ही हमारा जीवन का श्रृंगार है। इसलिए देवी देवताओं की पूजा होती है। आज तक भी हम उनकी मूर्तियां घर में रखते हैं, हम उनको सवेरे उठ कर के नमन करते हैं। तो अब पिता परमात्मा हमें खुद ही देवता बनाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए बाप हमें कहते हैं, पहला पहला पाठ बाप ने हमको यही पढ़ाया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। बच्चे, देह तुम्हारा वस्त्र है, ये वस्त्र है, ये ड्रेस है, तुम ड्रेस नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। तो ये आत्मिक स्मृति में आने से ही थर्ड आई ऑफ विजडम जो है, बुद्धि विवेक नेत्र खुल जाता है और फिर हमें पिता परमात्मा के महावाक्य पर चलना बहुत सहज होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे शरीर को स्नान करने से शरीर की मैल धुल जाती है, हल्कापन आ जाता है और बदबू दूर हो जाती है, इसी प्रकार आत्मा का स्नान ही है अपने को आत्मा समझना। स्वस्थिति से ही हम अनेकों परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन सकते हैं। जिन जिन आत्माओं ने अपने को आत्मिक स्मृति में लाया, वही बाप समान बन सके और वही विष्णु समान, विष्णु के परिवार में जन्म लेते हैं। तो शिव बाबा इसलिए बार बार कहते हैं, बच्चे, मैं भी निराकारी स्थिति में आया हूँ, और जब आप इस संसार में आपने जन्म लिया था, तो क्या शरीर साथ लाए थे? क्या कोई रिश्ता तुम्हारा था? यहीं पर ही शरीर लिया, यहीं सारे रिश्ते बने। अब तुम्हें इस चीज से जब तक आत्मिक स्मृति में नहीं आओगे, आत्मा नहीं समझोगे, घर वापस लौट ही नहीं सकते।
क्योंकि हमारे ऊपर जन्म जन्म के संस्कारों का, स्वभाव का बोझ है, तो वो मिटता है एक आत्मिक स्मृति से और शिव बाबा की याद से। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ करके मुझे बाप को याद करो। दिस इज अवर डायमंड की, यही डायमंड चाबी है। अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करने हम सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट करो आत्मिक स्वरूप में टिक करके। तब कहा, कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। ये मंत्र है ऐसा कि जपने के जिससे सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया। यही महामंत्र है। अगर किसी आत्मा ने कष्टों से दूर रहना है, परेशानियों से दूर रहना है, तो आत्मिक स्थिति में ही टिकना है। यही बाबा का सबसे फर्स्ट लेसन है और यही लास्ट लेसन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।